हमारा आज का टॉपिक रहा है प्रतिरोध के संयोजन के बारे में। मतलब हम लोग प्रतिरोध को कैसे जोड़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि प्रतिरोध आखिर होता क्या है। ये आपका ना प्रतिरोध का साइन होता है। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए। किसका साइन होता है? प्रतिरोध को। और प्रतिरोध को हम लोग आर से दर्शाते हैं। यदि एक प्रतिरोध होगा तो आर लिखेंगे, एक प्रतिरोध होगा। जैसे कि ये हमारा प्रतिरोध का साइन है। एक प्रतिरोध होगा तो इसको आर लिखेंगे, दूसरा प्रतिरोध होगा तो R2 लिखेंगे, और तीसरा प्रतिरोध होगा तो R3 लिखेंगे, और चौथा प्रतिरोध होगा तो R4 लिखेंगे, और पांचवा प्रतिरोध होगा तो R5 लिखेंगे। ठीक है। ये संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन करना। कॉम्बिनेशन करना मतलब मिलाना। कॉम्बिनेशन करना मतलब मिलाना, उस चीज को ग्रुपिंग कर देना, मिला देना। और इसे रेसिस्टेंस जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध को एक साथ मिला दिया जाए तो ये आपका संयोजन कहलाता है। ये आपसे पूछेगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध के जोड़ने का काम, प्रतिरोध के जोड़ने का ग्रुप। तो प्रतिरोध को हम लोग दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से ग्रुप बना सकते हैं? दो प्रकार से ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैं इसमें बताया भी गया है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए, यहाँ पर एक छोर है और एक छोर यहाँ पर है। एक प्रतिरोध में कम से कम कितने छोर होते हैं? दो गो सिरा होते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए इस सिरा का नाम आपका ए है और इस सिरा का नाम आपका बी है। ए और बी दो गो सिरा हो गया आर प्रतिरोध का। ठीक है। पहला जो प्रतिरोध का प्रकार होता है, मतलब कह दे शॉर्टकट में कि प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एक सीरीज में होगा। सीरीज कहने का मतलब एक श्रृंखला में, लाइन बाय लाइन एक प्रतिरोध होगा, फिर उसके बाद दूसरी प्रतिरोध होगा, फिर उसके बाद तीसरी प्रतिरोध होगा। डेट मीन्स हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको एक बार में सटीक समझ में आ जाए कि श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है। देखिए, आपके घर में बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है ना। इस बोर्ड से दो गो तार निकलेगा, एक गर्म तार निकलेगा और एक ठंडा तार निकलेगा। गर्म तार में आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ठंडा तार में आपका निगेटिव चार्ज रहेगा। यदि आप अपना घर में एक साथ 10 गो बॉल मार रहे हैं, क्या गो? एगो तार यहाँ पर खींच दिए, एगो बल्ब यहाँ पर लगा दिए, टन 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 टन, फिर एगो बल्ब यहाँ पर लगा दिए, फिर यहाँ पर लगा दिए, ला। ठीक है। और इसको इस ठंडा तार से क्या कर दिए? जोड़ दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है ना, उसमें मेन तार है और प्लस में बहुत सारे बल्ब के अर्थिंग से जुड़ा हुआ है। तो सुनिए, आई में क्या हुआ? एगो सीरीज बन गया। क्या बन गया? सीरीज से एक गो तार में सब बल्ब लगा दिया गया है। मतलब एक गो तार में। और एगो आपको हम जादू सिखाते हैं, घर पे करके देखिएगा। एक गो तार में सब बल्ब के जोड़ लीजिएगा, एगो बल्ब निकालिएगा ना तो सब बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। एगो बल्ब निकालिएगा तो सब बल्ब अपने आप बंद हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कनेक्शन कट जाता है, अर्थिंग का कनेक्शन कट जाता है। तो ये डायरेक्ट ना जुड़ा होता है। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट एक गो तार से जुड़ा होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। आया को समझ में? एक गो तार में 100 बल्ब जोड़ दीजिएगा, एगो और इससे अर्थिंग रखिएगा, एगो इधर से सटा दीजिएगा तार, एगो इधर से, आखिर बीच में बहुत सारा बॉल रहेगा। समझे कि ना समझे? ये सीरीज में ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो बल्ब जो बढ़ेगा ना, एकदम धीमा धीमा बढ़ेगा। लगेगा कि एकदम उसको कोढ़िया छाया हुआ है, एकदम मोरा लेखा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही तार में आप 72 गो बल्ब जोड़ दिए हैं। एक ही तार में क्या को जोड़ दिए? तो हमारे घर में श्रेणी क्रम में तार नहीं जुड़ा होता है, हमारे घर में तार समांतर क्रम में जुड़ा होता है। समांतर क्रम कहने का मतलब यह उदाहरण हम देते हैं आपको। जैसे कि हमारे घर में 2 गो तार निकलते हैं एक बोर्ड से, तो एक गो बॉल में दोनों तार जोड़ाता है, एगो ठंडा में या एगो गर्म में। फिर अगर जो आपको दूसरा बॉल जोड़ना है
तो फिर आपको बोर्ड से दूसर 2 गो तार जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 गो तार में आपको नहीं जोड़ाएगा, जिसके कारण आप इस बल्ब को खोल दीजिएगा तो ये वाला बल्ब बंद नहीं होगा। अगर जो इस बल्ब के छोड़ते हैं तो ये वाला बल्ब बंद नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग तार से क्या किया हुआ है, जुड़ा हुआ है। तब हम लोग स्विच लगा के रखते हैं। बटन के बंद करना होता है तो टिप, बटन के चालू तो ऑन, एकरा तो ऑफ। क्या सही है गलत? तो ये हो गया आपका किसका उदाहरण, समांतर क्रम संयोजन का। तब ना हमारे घर में देखते होइएगा फ्रिज का, पंखा का, टीवी का, चार्जर का, बोर्ड का, एलईडी का, एलसीडी का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, डीवीडी का, एलसीडी का, न जाने समथिंग जी का। हमको पंखा का फैन बंद करना होता था, पंखा वाला फैन अरे बटन टिप देते हैं, पंखा क्या कर जाता है, बंद हो जाता है, लाइट जलते रहता है। तो ये कौन क्रम हो गया, समांतर क्रम संयोजन। यदि बल्ब बंद करना है तो बल्ब के जिस तार में जो बटन जुड़ा हुआ है उसको ऑफ कर देना है, मतलब नीचे कर देना है। समझे कि नहीं समझे? और बाकी पंखा चलते रहेगा। क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमारे घर में समांतर क्रम संयोजन, यदि आप अपना घर में श्रेणी क्रम संयोजन 1 गो तार में सब कुछ जोड़ दिए तो पंखा ऐना चलेगा, हुई फिर रुकेगा, पुई फिर रुकेगा, सुई फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर आधा घंटा में तनका हवा लगेगा। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन समांतर क्रम संयोजन में कहेगा गुई 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 गुई। समझे कि ना समझे? फटाफट फटाफट नाचेगा एकदम। तो ये कौन क्रम में हो गया, समांतर क्रम संयोजन में। आई होप आपको उदाहरण समझ में आया होगा, वो भी अपनी भाषा में। आइए आगे देखिए इसकी भाषा क्या होती है। जैसे कि हमारे पास एक सिरा यहाँ है और एक सिरा यहाँ है, फिर एक सिरा यहाँ है और फिर एक सिरा यहाँ है, ठीक है ना। तो ये हमारा R1 प्रतिरोध है। कौन सी प्रतिरोध है, R1 प्रतिरोध है। और ये हमारा R2 प्रतिरोध है। और ये हमारा R3 प्रतिरोध। जाइएगा दुकान में कहिएगा कि सर हमको एगो प्रतिरोध दीजिए, करेंट हमरा घर में ना फटाफट बह जाता है, तो ओकरा हमरा रोकना है। तो दोनों तार में सटा दीजिएगा ना, तो करेंट जो इलेक्ट्रॉन फटाफट भागेगा, ओकर स्पीड क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्या लगा दिए, प्रतिरोध। प्रतिरोध कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आपका करंट आता है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नाचने लगता है, ना मतलब ओकरा घूमने में टाइम लग जाता है, जिसके कारण बहने में काफ़ी समय लग जाता है। मतलब फटाफट फटाफट करंट नहीं जाते रहता है, रुक जाता है, ये बिकता है, ऐसा नहीं रहता है, लाल कलर में रहता है। समझे कि नहीं समझे? इस पे जाइएगा तो मार्केट में खरीद भी सकते हैं। आपको घर में कभी बल्ब उड़ जाता है, पंखा उंखा नहीं उड़ता है, यदि उड़ जाता है तो आप इस्तेमाल कीजिए इसका प्रतिरोध का। दुकान में कहिए सर मुझे लेना है आई टेक परसेस टू रेसिस्टेंस, मुझे प्रतिरोध खरीदना है, मुझे 1 पीस प्रतिरोध दीजिए। तो एगो पैकेट में आपको प्रतिरोध देगा। जाइएगा आ घर में जो बल्ब जो उड़ जाता होगा वही के दोनों के छील के ओकरा काट के लगा दीजिएगा, बीच में प्रतिरोध लग जाएगा, करंट जाएगा तो ओकरा प्रतिरोध से गुजरेगा तो थोड़ा धीमे धीमे जाएगा, आपका बल्ब उड़ने से क्या कर जाएगा, बच जाएगा। सही है गलत? आप लोगों को तो जानकारी नहीं था, लेकिन अब जानकारी हो रहा है ना, तो अपना लाइफ में यूज कीजिएगा। देखिए हम आपको बताते हैं, आपके जैसे स्टूडेंट रहे हैं तो हम लोग के टीचर ना अपना घरेलू वस्तु का एग्जाम्पल नहीं देते थे, किताबी भाषा पढ़ाते थे। कौन भाषा? मतलब ये जो होता है ना, ऐसे बोलते थे कि R1 प्रतिरोध है। हम लोग समझते ही नहीं थे कि प्रतिरोध होता कभी है। सबसे पहले प्रतिरोध एक प्रकार का रुकावट तार है, जेकरा लगा देने के बाद करंट धीरे धीरे बहता है, बल्ब पंखा इत्यादि उड़ने से बच जाता है। हम लोग कह देते ये एक प्रकार का सेफ्टी वायर है। कौन वायर है? सुरक्षा तार है, जिससे हमारा बल्ब पंखा आदि जलने से बच जाता है। आइए परिभाषा देखते हैं। तो इसमें कितने प्रतिरोध है? 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और ये हमारे पास 3 प्रतिरोध, ठीक है। अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में, बहुत सारे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ तब कहा जा सकता है जब पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, देखिए छोर बताते हैं, आपको भी बोले हैं ना, ये हो गया दाहिना साइड वाला हो जाएगा आपका अंतिम छोर। दाहिना साइड वाला कौन छोर हो जाएगा? अंतिम छोर। और बायां साइड वाला हो जाएगा आपका
प्रथम छोर, इसको हम लोग बोलते हैं शुरुआती छोर। मतलब ई हो गया शुरू वाला, ई हो गया लास्ट वाला, झंझट खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे? ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो देखिए पहला प्रतिरोध के लास्ट वाला, क्या सर? पहला प्रतिरोध के लास्ट वाला या दूसरा प्रतिरोध के शुरू वाला। हाँ वही बात फिर से, दूसरा प्रतिरोध के लास्ट वाला और तीसरा प्रतिरोध के शुरू वाला प्रतिरोध के जोड़ना श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए पहला के अंतिम वाला, दूसरा के शुरू वाला, पहला के अंतिम वाला, दूसरा के शुरू वाला, दूसरा के अंतिम वाला, तो तीसरा के शुरू वाला। कामे आसान कर दिए रे धिया। सही है गलत? जैसे कि हमारे पास 3 गो मार्कर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। इस मार्कर के अंदर देखिए, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रतिरोध है, तो ये जो ढक्कन जो देख रहे हैं, मुन्ना ढक्कन ढक्कन, ये हमारा हो गया शुरू वाला सिरा। और ये जो इसका पेंदा जो देख रहे हैं पेंदा, ये हो गया आपका अंतिम छोर। तो जब एकरा पेंदा में सटाएंगे तो अंतिम छोर में सेकेंड वाला के ढक्कन सटाएंगे। सही या गलत सर? मतलब एकरा ऐसे बोलेंगे, या फिर सेकेंड वाला के अंतिम छोर में थर्ड वाला के मुंह वाला सिरा सटाइए में। अब गेम क्या हुआ, समझे कुछ? जी हाँ, प्रथम वाला सिरा के पेंदा के भाग, दूसरा वाला सिरा के शुरू का भाग, दूसरा वाला सिरा के पीछे वाला पार्ट और तीसरा वाला सिरा के मुंह वाला पार्ट। ई एकरा सूंघेगा, ई एकरा सूंघेगा, ई केकरो न सूंघेगा। हो गया कंफ्यूजन खत्म। सही है गलत? आप लोग समझ पाए कि नहीं पाए? आसान तरीका से देखिए, पहला प्रतिरोध के अंतिम सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध के अंतिम सिरा और तीसरा प्रतिरोध के पहला सिरा, मतलब प्रथम सिरा को आपस में जोड़ने पर श्रेणीक्रम समूहन बनते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए, कहता है पहले प्रतिरोध के, ये आपका पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर को, अंतिम छोर ये है आपका, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर, ये दूसरे प्रतिरोध का ये आपका अंतिम छोर हो गया, तथा तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर, तीसरा प्रतिरोध के पहले छोर इत्यादि में क्रम में जुड़ा हो, एकदम ऑर्डर में जुड़ा हो, लाइन बाय लाइन जुड़ा हो, तो ऐसे प्रतिरोध के धारा का मान मतलब करंट के मान बराबर होता है। जितना इस प्रतिरोध में करंट बहेगा उतना सेकेंड प्रतिरोध में बहेगा करंट, या उतना ही धारा विद्युत धारा किसमें बहेगा, R3 प्रतिरोध में बहेगा। समझे कुछ? हाँ, इतना तो समझ पाया सर, पेंदा में पेंदा सटा के। आगे चलते हैं, समांतर क्रम संयोजन, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब समझते हैं, ट्रेन के पटरी देखे हैं, ट्रेन के पटरी ना, बैठे कभी ट्रेन पे? ट्रेन पे बैठे होइएगा तो आपको पता होगा ट्रेन कैसे चलती है, छुक 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 छुक। हम तो इतना बड़ा हो गया, अभी तक बैठे नहीं है, कभी जाएंगे तो बैठेंगे ट्रेन पे, शौक पूरा करेंगे। ट्रेन पे बैठने का बहुत बड़ा शौक है। हेलीकॉप्टर पे कब बैठेंगे ये सही नहीं पता है, फिर फ्लाइट पे तो बैठा हूँ, हेलीकॉप्टर पर कहीं बैठेंगे, आप लोग लाइक दो तब बैठ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं, एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ट्रेन का पटरी है और ये हमारा ट्रेन का पटरी है, ये दोनों पटरी के बीच के दूरी, दोनों पटरी के बीच के दूरी आपस में बराबर हो गया तो हम ओकरा पैरेलल कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल। जैसे देखिए, एगो बउआ यहाँ है आ एगो बउआ यहाँ है, दोनों हमारा बउआ है। अब बउआ बउआ के बीच के दूरी बराबर होगा, चाहे हम रात में सुतल है, बैठल है, उठल है, जागल है, पड़ल है, मरल है, कखनियो आइए या हमरा दोनों बउआ के बीच के डिफरेंट माप के देखिए, आपको उतना ही मीटर मिलेगा जो 7 बजे भोर में मिलेगा ना तो 11 बजे रात में मिलेगा। मतलब इसके बीच के डिस्टेंस बढ़ने घटने वाला नहीं है। लेकिन एगो आपको फिजिक्स में मैजिक है,
आप जाके करके देखिएगा, ये 100% सही निकलेगा। समझे कि ना समझे? हाँ, जाइए देखिए, हम ना जैसे कि अभी खड़े हैं तो एगो हमरा माप लीजिए, लाइए फीता से और हमको माप लीजिए, तो हम तो 7 इंच का है। समझे कि नहीं समझे? कितना इंच का? उहे जब हमरा बेड पर सुता दीजिए, मतलब बिस्तर पर सुता दीजिए, नापिएगा ना, तो हम 7.2 इंच का हो जाएंगे। ये साइंस कहता है, हम नहीं कहते, फिजिक्स कहता है। आया कुछ ज्ञान लिए हैं ना? समझे? आप फिर से समझिए, मतलब जैसे कि हम खड़े हैं तो हमारा जब हाइट मापिएगा ना, तो जितना होगा ना बेड पर सुतने के बाद कहा दुनी हाइट बढ़ जाता है। ये बात साइंस कहता है, हम नहीं कहते। ना विश्वास है तो केकरो खड़ा करके या सुता के नाप के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सही या गलत, सही या गलत। तो आज आप लोग में से कौन कौन इसका प्रयोग कर रहा है, और मैं भी किया है, ये 100% सही बात है। मैं तो साइंस पढ़ता था तो साबित भी न करता था। क्या करता था? साबित करता था। वही गाड़ी यहाँ पर ला के फीता से नाप देंगे थर्मामीटर से, बस सब गर्मी झड़ जाएगा पानी लेखा। देखा बोल देखिए नहीं, ये सब ऐसा बच्चा सब है ना। हम कह रहे कि खड़ा होके नापिए, आ एक बार सूत के नापिए, तो ओकरा पीट रहा गरीब बच्चा सब। देखिए आगे, देखिए आगे देखिए, तो इसके बीच की दूरी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तब हम लोग बोलेंगे ये समांतर है। जैसे कि ये किताब ले रहे हैं, ठीक है ना, ये किताब है, यहाँ से इसका डिफरेंट और यहाँ से इसका डिफरेंट, दोनों के बीच की दूरी आपको हमेशा बराबर मिलेगा। चाहे आप यहाँ पर मापिए या चाहे आप यहाँ पर मापिए, हर जगह इसका बीच की दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग कहेंगे किताब के दोनों सिरा के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। ये हम नहीं कहते, ये पैरेलल ग्रुप कहता है। साइंस तो कहता ही है सब बात। समझे कि नहीं समझे? और क्या उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। देखिए अभी आप जाइएगा, कहाँ जाइएगा? बहुत सारी चीज़ सोच रहा हूँ लेकिन बोल पा रहा हूँ, मतलब मन में बहुत सारा चीज़ है लेकिन मुंह में कुछ नहीं है। बोले तकिया लगा के सर, तकिया का उदाहरण देते। तकिया फट गया, सॉरी, गरीब का तकिया, क्या करे सर। देखते हैं कितना गरीबी है। देखिए ये तकिया देख रहे हैं ना, यह हमारा पिल्लो है, पिल्लो तकिया। ये तकिया ना बेचारा ये ऐसे ही रहता है, खड़ा है ना। तो इन्हों कहिएगा कि सर जी तकिया के खड़ा में नापेंगे या सुता के नापेंगे तो एक साइड बढ़ जाएगा। निर्जीव है शास्त्री, ये कथी बढ़ेगा? ये होता है सजीव में। सजीव को जब आप खड़ा करते हैं ना तो तनका गर्दन टेढ़ रहता है, कमर टेढ़ रहता है। समझे कि ना समझे? थोड़ा पैर टेढ़ रहता है तो थोड़ा मतलब कम जाता है, या उहे जब सूतता है ना तो पूरा एकदम सीधा हो जाता है, तो तनका बढ़ जाता है। सही है गलत? आप लोग अब साइंस को समझ पा रहे हैं? हाँ। अब ये तकिया के देखिए, आप ये तकिया को देख रहे हैं सर? तकिया को आप यहाँ से लेकर इस छोर तक मापिएगा तो एक बीच के दूरी 5 मीटर होगा, मान लेते हैं। यहाँ मापिएगा, ओकरा बीच में मापिएगा तो ये 5 मीटर होगा। ये ना कहेगा कि सर जी 3 मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 3 मीटर होगा तो यहाँ फूला रहेगा, यहाँ पर ये ना रहेगा। तो अच्छी बात है ना। कोई कहेगा सर ये 2 मीटर होगा तो कैसे? तो एकदम सुटुक जाएगा, सुटुक के अटक के सटक के फटक जाएगा। समझे कि ना समझे? तो समांतर के लिए ना दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसके बीच का डिफरेंस। समझे कुछ? चलिए बाकी आगे चलते हैं। अब तकिया का तो उदाहरण हम आपको देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रतिरोध R1 लगा हुआ है और लड़का दूसरा प्रतिरोध R2 लगा हुआ है और तीसरा प्रतिरोध R3। इस सब के बीच की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। बीच की दूरी आपस में बराबर है। एकरो बीच की दूरी, इहो तार यहाँ से निकल के गया, ये तार यहाँ से निकल के गया, ये तार यहाँ से, मतलब हर प्रतिरोध का अपना अपना अलग अलग तार है। जबकि में क्या होता था कि एक के तार में 72 गो बॉल जोड़ देते थे। में क्या है? हर प्रतिरोध का अपना अपना तार है, पर्सनल तार है। सही है गलत? आइए इसको परिभाषा से समझते हैं। सबसे पहले अपनी भाषा में हम आपको कहते हैं
कि मान लीजिए बिजली के तार है, मान लीजिए ये आपका किसका तार है, बिजली के तार है, ये आपका बिजली के तार है। मान लीजिए कि ये आपका गर्म तार है और मान लीजिए कि ये आपका ठंडा तार है सर। सटने के बाद क्या होगा, तो एगो जा रहा है गर्म में से निकल के और एगो जा रहा है ठंडा में से निकल के, सही या गलत, तो बॉल में सटेगा, बॉल में सटेगा। तो जब ये बॉल के तो पलक बंद रहता है, जब ये बॉल में दोनों तार सटेगा तो बॉल कहेगा आए, फिर हटाएगा कहेगा सुट, फिर सटाएगा कहेगा उठ, फिर कहेगा हटा, फिर सुट, सही है गलत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एगो तार से प्लस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, प्लस चार्ज, और दूसरी चार्ज से माइनस इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और जब अलग अलग तारों में जाता है तो वोल्ट एकदम फारू मिलता है, समझे कि ना समझे। बॉल एकदम क्या बोलते हैं उसको, तनिया के बढ़ता है, एकदम पूरा फाड़ के बढ़ता है, सूरज लेखा पूरा दुनिया के इज्जत के लिए रहता है, समझे कि नहीं समझे। आइए देखिए समझिए, समांतर क्रम संयोजन, इसको बउआ ना पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अनेक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन में जोड़ा हुआ है तब कहा जाता है जब उन सभी प्रतिरोधों को बायां छोर से, देखिए ना सर, कौन छोर से, बायां छोर से, तीर का निशान का मतलब समझते हैं, ये किधर से किधर है, ये किधर से किधर है, तो राम जी से सीता जी की ओर है, राम जी से सीता जी की ओर है, समझे कि ना समझे। हाँ, मतलब राम जी केकरा डिनोट कर रहे हैं, सीता जी के, कि आपको डिनोट थोड़ी ना करेंगे, राम जी सीता जी के लिए डिनोट करेंगे, सही है गलत। मतलब तीर के निशान उधर लगा हुआ है। यदि आप आइएगा हमारे कभी बिहार में, तो बिहार में ऐसे रहेगा बना हुआ, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका टर्निंगमा होगा, घूम जाइए और फिर आइए टर्निंगमा पे, यहाँ पर कुछ बैनर लगा होगा, समझे कि ना समझे। फिर यहाँ पर सोचिए कि किधर जाना है, हाजीपुर, लंदन, कहाँ जाना है, फिर यहाँ से घूम जाइए। ओ बिहार में लंदन कहाँ से आएगा, गलती बुला गया, क्या सही है गलत, बिहार में लंदन कहाँ से आएगा। चलिए आगे देखिए, तो सभी प्रतिरोधों को बायां छोर के एक बिंदु पर, देखिए ये आपका कौन छोर है, बायां छोर। ये लड़का कौन छोर है, डियर प्यारे पॉपुलर बच्चे सब, हे डियर प्यारे बच्चे सब, क्या है यहाँ पर बायां छोर है, समझे कि ना समझे। तब बायां छोर से कई गो तार निकल रहा है, एगो तार, दूगो तार, तीन गो तार, तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर, देखिए दायां छोर का एगो बिंदु पर है, दूसरा बिंदु है तार के पर संयोजित रहता है, तथा उन सभी प्रतिरोध के ऐसे संयोजन को पार्श्वबद्ध संयोजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम पार्श्वबद्ध संयोजन होता है। और आपके परीक्षा में ना 6 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर में, अगर जो आपको 2 नंबर में पूछेगा तो आपसे ऐसे पूछेगा, समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, चित्र बनाए। तो ये वाला परिभाषा लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा। यदि आपसे पूछेगा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, चित्र बनाए, तो आप ऊपर वाला लिखिए, उसका डायग्राम बना दीजिए। है कुछ हलवा है, हलवा मुंह में रखिए, घुट जाइए, मुंह चलाने की जरूरत नहीं पड़ता है, समझे। आगे देखिए, तो ये R1 प्रतिरोध, ये R2 प्रतिरोध और ये R3। आप कहेंगे कि सर अगर जो हम अपना घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं तो करंट का क्या होगा, करंट का, तो बउआ जब एगो तार से जब ही आप करंट दीजिएगा ना, तो आपका करंट ना 3 टुकड़ा में बांट जाएगा। कितना टुकड़ा में, और 3 जगह कहूँ भी बॉल लगाइएगा ना, तो सब बॉल का जो एकदम टेम्परेचर होगा, इजोत जो होगा, ज्योति मतलब रोशनी एकदम फाड़ू देगा, मतलब बॉल आपको डीम नहीं बढ़ेगा, मुरझायल जैसा एकदम तनिया के बढ़ेगा, सीना तान के बढ़ेगा, पूरा इजोत देगा, धाए धाए,
समझे? हाँ, आगे आइए। आगे आते हैं गाइस, आप लोग मजाक मत उड़ाइए, समझिए फिजिक्स को। देखिए हम आपको बोले ना कि हम 2 चीज का स्पेशलिस्ट टीचर रहे हैं, किसका? मैथमेटिक्स का और साइंस का। साइंस मतलब समझते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसे पढ़ाते हैं ना बच्चा को ना हंसते हंसते में समझ में आ जाता है। उसको पूरी क्लास अगर जो भर दिन हम फिजिक्स पढ़ाते रह जाए तो मेरा बात सुनने में न जाने घंटों काट देगा, वो भोजन छोड़ देगा, अपना भोजन। क्या इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं जग रहा है यार? मजा लीजिए, फिजिक्स का मजा लीजिए, समझे कि नहीं समझे? हाँ, जैसे कि आप लोग मैथ का मजा लेते हैं बीच बीच में, तो फिजिक्स का भी क्या लीजिए मजा। तब एक ना कहिएगा हाँ एक टीचर थे, बाप रे फिजिक्स से पढ़ाते थे, एकदम बड़का बड़का एग्जाम्पल लेके पढ़ाते थे, एकदम पूरा सुनने में मजा आता था। जितना पढ़ते थे ना उतना तो दांते फाड़ते थे, सही है गलत? लेकिन याद भी करते जाइए, शब्दों को समझते भी जाइए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अनेक प्रतिरोधों का समतुल्य, समतुल्य का मतलब समान और तुल्य का मतलब बराबर, जो जिसके समान हो। लड़का, जो जिसको, आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पे जो जिसके समान हो उसको समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करना, देखिए जैसे कि आई बेचारा के R1 प्रतिरोध है, एक प्रतिरोध R2 है और एक प्रतिरोध R3। याद रखिएगा ये कौन क्रम में हो गया? तो श्रेणी क्रम में हो गया। ये के साथ ना प्रतिरोध सब है। अगर जो अलग अलग रहता तो समांतर क्रम में हो जाता। ठीक है, देखिए हम आपको एक बात और कहना चाहते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में या आप सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका आई का मान नहीं बढ़ता है, आई का मान आपका स्थिर रहता है। समझे कि नहीं समझे? जितना आई का मान इसमें होगा उतना ही आई का मान इसमें होगा और उतना ही आई का मान इसमें होगा। ठीक है, हाँ यहाँ पर बैटरी लगाएगा, इस बैटरी ना रहेगा तो फिर करंट कैसे जाएगा? और करंट ना जाएगा तो झुक नुगनी झुक 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 कैसे मारेगा? ये आपका ए मीटर है, क्या है? ए मीटर, ठीक है। और नहीं ये तो और आई का मतलब तो आप लोग जानते होइएगा, ये क्या है? विद्युत धारा है, ठीक है ना? तो सबके बारे में तो समझा ही दिए। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, बैटरी है। तो प्लस से जब करंट निकलेगा तो ए सिरा पर जाएगा, जब ये ए सिरा से करंट निकलेगा तो आर प्रतिरोध के तनका घसक के पार करेगा। हुई 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 तनका पास करेगा। फिर यहाँ पर आएगा तो भागेगा फटक, फिर यहाँ पर आएगा हुई 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 हुई, फिर यहाँ पर आएगा सटक, फिर यहाँ पर आएगा हुई 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 हुई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रतिरोध लगा है। क्या लगा है? प्रतिरोध लगा है। तो ऐसा तो होगा ना, क्योंकि प्रतिरोध का काम है करंट के रोकना। तो बेचारा करंट के क्यों नहीं रोकेगा? सही है गलत? इसके जगह हम भी रहते तो करंट आइए ना, हमारा आइए, जैसे कि तार है सर, आई करंट में बह रहा है ना, ये इतना पावर लगेगा पूरा करंटे का नोच देंगे। देखो देखो करंट नहीं मारेगा, छू के बता दे। देखा पूरा करंट को रोक दिए ना। मतलब कबुआ के पकड़े हुए एकदम करंट को हम आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मतलब मेरा हाथ ना एकदम प्रतिरोध बना हुआ है अभी एकरा लिए। जब ये वाला हाथ छोड़ेंगे करंट मार देगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए है लड़का, जैसे देखिए मान लीजिए श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है। देखिए ये प्रतिरोध ना ऊपर होता, ये प्रतिरोध नीचे होता, ये प्रतिरोध बीच में होता, तो कौन प्रतिरोध कौन क्रम हो जाता? समांतर क्रम संयोजन। अभी कौन क्रम है? एक गो लाइन में और एक गो तार में सब प्रतिरोध लगा हुआ है, एक गो तार में सब विद्युत धारा बढ़ रहा है बराबर दिशा में। समझे? तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें कै गो प्रतिरोध है? R1, R2 और R3 प्रतिरोध है। और सबको अगर जो जोड़िएगा तो मान लीजिए टोटल प्रतिरोध R है, टोटल प्रतिरोध R है। सर नहीं समझे आप? जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, सबके जोड़िएगा तो टोटल 6 रुपया। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जैसे कि सबको जोड़िए तो हम ये भी ना कहेंगे R1 प्रतिरोध,
R2 प्रतिरोध, R3 प्रतिरोध बराबर R6 प्रतिरोध। मतलब इस सब के जोड़ने पर जो टोटल आता है ना ओकरा हम लोग R कह दिए। तो हमारा R का फॉर्मूला क्या निकल के आया, ये आपका परीक्षा में पूछता है। तो टोटल प्रतिरोध को आपस में जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस में R2 या प्लस में R3। देखिए ये तो आप समझ के पढ़े हैं, क्या करके पढ़े हैं, समझ के पढ़े हैं, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए तो हम आपको बताते हैं ना कि आप समझ के पढ़िए, डायग्राम को समझिए, क्योंकि फिजिक्स में तो ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम ना आता है। तो डायग्राम को समझ के पढ़िएगा तो भाषा के रटे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। यदि आप बउआ डायग्राम नहीं समझते हैं तो आपको भाषा को रटना पड़ेगा, और जब रटिएगा तो सुनाते समय भूलिएगा। इसलिए गाइज फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।